स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें 2023 में जो क्वेश्चन आया था सब क्वेश्चन सभी एमसीक्यू करा चुके हैं। मैथ का, साइंस का 2022 और 23 दोनों का करा चुके हैं। आज की वीडियो में मैथ देखेंगे 2022 में जो क्वेश्चन आया था ना, जिससे आइडिया लगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे और आपको समझाते चलेंगे कि यानी कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब किस तरह का क्वेश्चन को तैयार करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर पाए। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी इसी के साथ शुरू हो चुका है। ये क्वेश्चन बैंक करेंगे 2022 का है। उसके बाद कल से चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों कराते चलेंगे, क्योंकि एमसीक्यू आपको मालूम होगा कम हो गया है। 40 एमसीक्यू पहले था, अब 30 हो गया है। ठीक है, 30 हुआ है, लेकिन बहुत कम नहीं हुआ है, अभी भी बहुत है। ठीक है, इतना भी काफ़ी है। तो एमसीक्यू भी कराएंगे और क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे हम पूरा एग्जाम की तैयारी करा पाए, है ना। और गारंटी है जितना भी अभी से भी अगर पूरा क्लास करिएगा, जो चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा मैथ और साइंस खत्म करा चुके हैं, जो चैप्टर पढ़ लिए हैं और अभी से जो रिवीजन करा रहे हैं 1 महीना 1.5 महीने जो भी समय है, वो पूरा क्लास कर लीजिएगा तो उसको 95 से ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता है। मैथ में 100 में अगर 100 ना आए तो 99 जरूर आएगा। ठीक है, और इस बार तो उम्मीद की है, पिछले बार ही 98 तक गया था, लेकिन 8 तक अगर मैथ में गया था पिछले बार, तो इस बार 100 में 100 कम से कम 8-10 स्टूडेंट का जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करना है, रेगुलर क्लास करना है। पिछला वीडियो में आपको जाना है प्ले लिस्ट में, और जो भी चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत है उस चैप्टर को पूरा बारीकी से समझा चुके हैं ना, एक्सरसाइज वाइज पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ, उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और यहाँ पे एमसीक्यू और सब्जेक्टिव शुरू हो चुका है। तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ताकि थोड़ा आइडिया हमको भी लगे कैसा क्वेश्चन तैयारी कराना चाहिए आपको, और आपको भी आइडिया लगे कैसा क्वेश्चन पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए 2022 का क्वेश्चन को देखेंगे मैथ का। तो पहला क्वेश्चन आया था, देखो 40 क्वेश्चन आता था पहले एमसीक्यू में, अब 30 आ गया। तो देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन 120 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 वाला में भी था और 2022 में भी है, बस यहाँ पे नंबर बदलेगा। मतलब एक नंबर आप अपना मार्कशीट बना लीजिए, अभी एक रफली मार्कशीट, जिसमें हम जितना बताते चल रहे हैं नंबर ऐड करते जाइए, 100% एकदम उतना आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आप अगर इसको समझ लीजिए खाली, तो एक नंबर आपका आ गया, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही क्वेश्चन रहेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालो, चाहे 120 का रहे या 250 का रहे या 555 का रहे या 320 का रहे, किसी का भी रहे, नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन काम करना अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करना बहुत बढ़िया से सिखा चुके हैं, बहुत बार चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय भी, और बेसिक कंसेप्ट में भी सबको समझाते रहते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं। 120 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो क्या करना होगा, देखो कितना का पहाड़ा में ये आता है, कटता है, उसको देखते हैं। तो 2 का पहाड़ा में आएगा 2 × 12 2 0 0, है ना। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के भी है, कमेंट कर रहे थे कि, या व्हाट्सएप में भी मैसेज करते हैं कि इंग्लिश में भी पढ़ाइए। अब इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाना हिंदी थोड़ा दिक्कत है, तो क्या इंग्लिश मैथ में खास करके, बाकी सब्जेक्ट में तो खैर इंग्लिश वाला हिंदी को नहीं समझेगा, लेकिन मैथ में क्या है, सेम ही है। जो भी इंग्लिश मीडियम वाला है चाहेंगे, उनको भी कहना चाहेंगे कि अलग से इंग्लिश मत खोजते रहिए, बस अभाज्य गुणनखंड की जगह प्राइम फैक्टर लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में। ठीक है, प्राइम फैक्टर, बकिया 120 को कोनो दूसरा थोड़ी लिखेगा, यही लिखेगा। आप इंग्लिश मीडियम में कुछ दूसरा थोड़ी बनाना रहेगा, यही बनाना रहेगा। और हिंदी बोल रहे हैं, आपको समझ में आता होगा, बहुत बड़ा अंग्रेज कोई नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाला भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा वर्ड रहेगा उसको हम प्राइम फैक्टर या जो भी कहते हैं इंग्लिश में, वो बताते चलेंगे। ठीक है, और बाकी समझ रहा तो हिंदी में ही है, पूरा इंग्लिश बोलेंगे तो कदमों बड़का इंग्लिश मीडियम वाला भी नहीं समझेगा, है ना। तो इसीलिए ये अलग से डिमांड ना करे कि इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ाए। अब इंग्लिश मीडियम के लिए क्या पढ़ाए, सेम चीज़ है, तो है ना, बस खाली इंग्लिश से लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे कि 125 का प्राइम फैक्टर लिखा है ना, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 120, ऑप्शन वही रहेगा, है ना। तो मैथ में ज़्यादा नहीं, हाँ फिर बाकी सब्जेक्ट के लिए दिक्कत हो सकता है, हम मानते हैं, लेकिन मैथ में दिक्कत नहीं है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी हो देख सकते हैं। चलो देखो थे 2 2 3 जब इंग्लिश वाला कहेगा तो चलो 2 3 जा 6 2 0 0, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, इंग्लिश से कर दे रहे हैं, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। देखिए क्या आ गया, ऑप्शन में यही सब रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में होगा कहीं पे क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये ऑप्शन जहाँ पे दिखे लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन साइड में दिखाते चल रहे हैं, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि अंदाजी क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं। चलो ये एक क्वेश्चन 100% आएगा, ऐसा क्वेश्चन एक
पहला नंबर में है, 1 नंबर आ जाएगा, इसको सीख लो। अगर नहीं दिक्कत होता है तो 1.2 है ये क्वेश्चन, 1.2 में है। 1.2 आप देख लो मेरा क्लास, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, है ना, है कि बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएं ये सब चीज़ों को। ये देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी का उल्टा सेकंड नंबर क्वेश्चन, जैसे 2 × 2 × 2 × 3 ये क्वेश्चन भी 2023 वाला में भी था, इस तरह का क्वेश्चन, मतलब इस बार भी आ सकता है, लेकिन इसमें 10 को क्वेश्चन कम किया है, इसीलिए ये दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं पूछेगा, क्योंकि 10 को क्वेश्चन कम किया है तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन कम करना होगा उसको, है ना। तो इसमें एक कम कर सकता है तो इसी को कम कर सकता है ना, लेकिन दोनों सेम ही चीज़ है, इसीलिए एक ठो को हटा सकते हैं, या तो इसको पूछे या जिसको। ये इसका आंसर है ये क्वेश्चन, या इसको क्वेश्चन बना दे, इसे आंसर दिया हो रहा है ना। तो ये इसको अगर ऐसा रहे तो बस सिंपल गुना कर दो, 2 दूनी 4, 2 8, 8 3 24, यहाँ तक 24 हुआ, और याद है 3 3 9, तो 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, 216 आंसर, ठीक है। अगर ऐसा गुना में लिखा है तो सिंपल, कौन नहीं जानता, बच्चा वाला गुना है। और अगर इस तरह से है तो उसको ऐसा फैला दो। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन हो सके दोनों आ जाए, अगर किस्मत अच्छा है तो दोनों मिल जाए तो और बढ़िया, 2 नंबर फिक्स, लेकिन एक ही मान के चलो यहाँ से, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर है 6 और 120 का SCF, 20 का SCF। अब SCF से कहिएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। यहाँ वाला भी क्वेश्चन एकदम 100% बनना चाहिए आपको, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन जो कि 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सब, है ना। आवाज़ गुणनखंड निकालो, SCF निकालो, LCM निकालो, है ना। तो ये दोनों का SCF निकालना है। अब ये ऑप्शन वाला है, तो ऑप्शन वाला में SCF निकालना बहुत आसान है, क्या। तो एक तरीका होता है ऐसा लॉन्ग डिवीज़न वाला, तो हमको लॉन्ग डिवीज़न नहीं करते रहना है, कहा कि ये ऑप्शन वाला चीज़ है ना, बनाना तो दिखाना तो है नहीं, बना के जहाँ दिखाना रहेगा सब्जेक्टिव वहाँ पे बना के दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, तो SCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा कौन सा वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को काट दे, दोनों को काट दे, ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, उसको SCF कहते हैं। LCM ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए और काट दे में फ़र्क है ना। कोई नंबर दोनों को काटे तो उसको SCF, बड़ा से बड़ा नंबर, और कोई नंबर ऐसा है छोटा से छोटा नंबर जो ये दोनों से कट जाए तो उसको LCM कहते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को काट दे, तो ऑप्शन में देखिएगा, डायरेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन में 2 है तो 2 से आता है 2 3 6, 2 2 20, 2 से दोनों कटता है। और देख लेते हैं, शायद इससे बड़ा कोई होगा तो वो आंसर होगा। तो 2 है, उसके बाद है 6, तो 6 का 6 का पारा में 20 नहीं आता है, नहीं है 20 में ये आता है, 6 नहीं आता है। फिर है 60, तो 60 कहाँ से आएगा, मतलब इसका आंसर 2 है, क्या हो जाएगा 2। सिंपल से देखना है, अरे नहीं ये छोटा है इसलिए जान गए, अगर बड़ा नंबर है तो तरीका भी बता दे रहे। 6 और 20 का एक ये तरीका है, इसको एकदम शॉर्टकट तरीका समझिए। ऐसा गुणन करो, 2 × 6, 2 × 20। अब देखो दोनों कटेगा, कोई नंबर से नहीं कटेगा तो यहीं छोड़ देना है, यहाँ जो आया वो आंसर, ठीक है। आगे नहीं बढ़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, दोनों कटेगा तो आगे बढ़ना है, दोनों कटता, जैसे यहाँ 2 रहता तो फिर 2 का 2 करते और ये दोनों आंसर होता, दोनों गुना करके। लेकिन जब तक दोनों कटेगा या 3 को है तो तीनों कटेगा, तब तक करते जाना है। जब भी ऐसा हुआ कि एक ठो कट रहा है एक ठो नहीं कट रहा है तो छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ जो आया वो आंसर, तो 2 आया 2 आंसर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन भी आवेगा, 1 नंबर फिक्स है अगर SCF समझ में आता है तो, ठीक है। और चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे उस समय और भी बताएंगे, घबराना नहीं है, अभी बस आइडिया ले रहे हैं कैसा क्वेश्चन रहेगा। किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है। देखिए प्रत्येक विषम संख्या बोला है, प्रत्येक विषम संख्या, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहेगा, विषम संख्या का रूप कैसा होता है ये पूछा है, ठीक है। तो अगर सिंपल, जैसे पहला ऑप्शन है m खाली, तो m खाली रहे तो ये सम संख्या है ना, कहा m + 0 हो सकता है, 0 सम संख्या में आता है। हाँ, फिर ऑप्शन है m 2m है तो ये भी सम हो गया। अगला ऑप्शन है m + 1, अरे वो है 2m + 1 दो का है, तो प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, तो विषम संख्या का रूप ये हो जाएगा 2m + 1। इसका मतलब होता है कि 2 से किसी को भाग देंगे तो एक शेषफल आएगा, सही बात है। 7 को भाग दो, 2 × 6, 1 बच गया। 9 को भाग दो, 2 काट तो 1 बच गया। तो यहाँ 2 है, उससे देखना कि 2 से किसी को भाग देंगे तो एक आंसर आएगा। विषम संख्या मतलब ये है, कोई भी विषम संख्या को 2 से भाग देंगे तो एक आएंगे, यानी ये विषम संख्या को दिखा रहा है 2m + 1। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन रह सकता है, इसको देख लीजिएगा।
इसमें कुछ बनाना उना नहीं है, बस वो लास्ट में देखना 1 1 रहे तो विषम, सम रहे तो सम, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन जो कि सबसे आसान, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है दुनिया में कहीं मैथ में, 100% आएगा, मतलब 1 नंबर फिक्स यहाँ से भी है। इसमें बोला पी एक्स की शून्य की संख्या, तो जय बार एक्स अक्ष में जितना बार कटेगा 1 2 3 बार अगर कटा है तो 3 आंसर, 2 बार कटेगा तो 2 आंसर, 1 बार नहीं कटा है तो 0 आंसर। ये वाला तो एकदम 100% कोई भी बोका से बोका इंसान इसको बना लेगा, है ना। एक्स स्क्वायर -3 है, इसका सुनिए। देखो पहला चैप्टर खत्म, पहला चैप्टर से 5 गो क्वेश्चन, 40 था इसलिए पहला से 5 क्वेश्चन आया था। अब हो सके 4 क्वेश्चन आएगा, जैसे पहला और दूसरा बताए थे सेम क्वेश्चन है तो वहाँ से 1 क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर समझदार बनाने वाला रहेगा तो वही करेगा, वो सेम ना दे करके एक पूछे दोनों में से। और अगर बुड़बक होगा तो दोनों को दे देगा, अरे बढ़िया क्वेश्चन को काट देगा, एम वाला हो सके काट देगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 क्वेश्चन में से 4 समझो, 4 से 5 क्वेश्चन पहला चैप्टर से खाली 5 नंबर MCQ में खाली मिल गया पहला चैप्टर से, और सब्जेक्टिव में मिलेगा 2-3 नंबर से वाला, 3-4 नंबर वहाँ से मिलेगा, मतलब पहला चैप्टर से 7 नंबर आ जाएगा। तो खैर पहला चैप्टर खत्म। दूसरा में आते हैं, दूसरा में ये है, इसमें बोला है शून्यक है, इसका शून्यक। ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा, पिछला जो 2023 था उसमें क्वेश्चन आया था x² - 15 का शून्यक, है ना। और इससे पहले आया था x² - 3 का शून्यक, मतलब अबर हो सकता है आ जाए x² - 5 का शून्यक। मतलब कुछ भी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर फिक्स कर लो। कैसे? देखो सबसे आसान तरीका इसका क्या है, इसका शून्यक जब भी ऐसा रहे, x में स्क्वायर रहे और इधर खाली एक नंबर है, कोई भी नंबर रहे, इधर x या y या t कुछ भी रह सकता है, उसका स्क्वायर। तो क्या करना है, इसका जो शून्यक होता है वो जो नंबर रहेगा उसमें रूट लगा देना है, एगो प्लस लिख देना है, एगो माइनस, ये होता है इसका शून्यक। टिक लगाना है, आंसर से मतलब है, बनाते नहीं रहना, बस रूट लगा देना, एगो में प्लस और एगो में माइनस, देखना जहाँ पे है उसको टिक कर देना, ठीक है। या लिखने वाला रहे तो लिख देना, क्लियर। अब बनेगा कैसे वो भी बताएंगे, घबराना नहीं सोचिएगा कि का की है समझ में। तो उसको बनाते कैसे है, देखो x² माइनस ये 3 है, उसको √3 का स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये बन जाए a² - b², इसलिए रूट लगा के स्क्वायर लगा देते हैं। रूट लगा के स्क्वायर लगाने से 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाता है, 3 ही है ये, है ना। बस इसको a² - b² जैसा करने के लिए ऐसा किए, तो a² - b² बन गया। इसका फॉर्मूला जानते हैं, a + b a - b, बहुत लंबा बनता है। a है x + b है √3, फिर है a है x - b है √3। शून्यक निकालना है तो बराबर शून्य करते हैं, तो x + √3 बराबर शून्य होता है, यहाँ से गुणा है ना, तो उधर जाके 0, और एक बार इसको रहने देते हैं x - √3 को, इसको उधर ले जाओ तो वो 0, तो यहाँ से आ गया x निकालेंगे तो -√3, प्लस में उधर जाके, और ये प्लस में उधर जाके, माइनस में उधर जाके +√3, तो एगो माइनस में एगो प्लस में, देख लो। तो इतना लंबा नहीं करना है, जो नंबर है उसी में रूट लगा के माइनस में प्लस में लिख देना है, लेकिन नंबर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ x है, x को ऐसा लिख देते, गलत है ना। x या y रहे या कुछ रहे तो उसका अलग तरीका है, चैप्टर में आएंगे बताएंगे, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है तो यही क्वेश्चन पूछेगा, हो सके 15 ही आ जाए, या 5 दे दे उसके जगह, या कुछ और दे दे, 20 दे दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। ऐसे करना है। हाँ, और इसका रूट वाला नंबर रहे, स्क्वायर रूट वाला नंबर रहे, वो जैसे 25 अगर दे दिया यहाँ 25, तो इसकी जगह 5 लिखिएगा, √25 नहीं लिखिएगा, कहेगा √25 करेंगे तो 5 आएगा, तो एगो 5 प्लस में एगो माइनस में 5 लिखिएगा, ठीक है। 16 रहे तो 4, रूट नहीं लिखना है, कहेगा √16 का रूट तोड़ेंगे तो 4 आएगा। 7 नंबर ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, शून्यकों का योग को अल्फा + बीटा कहते हैं, और शून्यकों का गुणनफल को अल्फा बीटा। शून्यकों का योग दिया हुआ -3, शून्यकों का गुणनफल है 2, है ना। तो ये क्वेश्चन आएगा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की बातें नहीं, बहुपद निकालना है इसमें, है ना। तो इसका फॉर्मूला है, देखो अल्फा + बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a बराबर है -3, नीचे कुछ नहीं थे, लगा दो। अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 2, नीचे कुछ नहीं थे, लगा दो। यहाँ से a b c निकाल दो, a देखो 1 है 1, b देखो b -3, इधर में माइनस इधर में माइनस, दिख रहा है, तो माइनस +3, c देखो c है 2। अब इसमें लगा दो फॉर्मूला में, ax² होता है +bx + c, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। a में 1 है तो 1x², 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b है 3 तो 3x हो गया, प्लस c है 2 तो 2 हो गया आंसर, ठीक है। सिंपल ये भी क्वेश्चन, बस ये फार्मूला याद रहना चाहिए, ये फार्मूला याद रहना चाहिए, तो 1 नंबर जोड़ दो। और फार्मूला याद नहीं कर पाओगे तो 1 नंबर काट लो, है ना। अब देखो यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 है, ये दिया हुआ। तो बोला समीकरण निकाय ए और इज्जत का कोई हल नहीं। हाँ, मतलब ऐसा रहने से क्या होता है, ये वो ना है, 3 चैप्टर में पहुँच गए, मतलब दूसरा चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन है,
दूसरा चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन है, कहा कि 2 एक्सरसाइज ही है, एक्सरसाइज 2.1 2.2, 2.1 से कोई क्वेश्चन नहीं, 2.2 ही से दोनों क्वेश्चन है ना, कहीं से भी रहे 2 ही क्वेश्चन है, इस बार भी 2 ही क्वेश्चन रहेगा। तीसरा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। अगर ए को इक्वल आवे, एक तो ना रहे, a1/a2 इक्वल है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 अनइक्वल है, तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं, अनेक हल और एक हल, 3 कंडीशन है ना। अगर बराबर ना आवे शुरू होला तो एक हल होता है, अगर सब बराबर आए तो अनेक हल, लेकिन एगो बराबर एगो नहीं बराबर तो कोई हल नहीं। इसको रटने वाला है, रट लेना है ना, चैप्टर पढ़ाए उसमें बढ़िया से इसका शॉर्टकट भी तरीका भी समझाए कैसे याद करेंगे, ठीक है। कोई बराबर ना रहे तो एक हल, एगो बराबर एगो नहीं तो कोई हल नहीं, यार सब बराबर तो बहुत हल, अनेक हल हो जाता है, ठीक है। और इसका या कैसा समीकरण है, तो सब बराबर है तो समपाती, एगो बराबर एगो नहीं बराबर, इसका मतलब समांतर इसका ग्राफ बनेगा। और अगर शुरुए वाला नहीं बराबर है तो प्रतिच्छेदी रेखा है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। और जिसका हल है उसको संगत, जिसका हल नहीं उसको असंगत। तो किसका हल है, इसका हल नहीं है तो इसका कोई हल नहीं, मतलब ये असंगत है। असंगत ऑप्शन रहता तो उसको भी लगा सकते थे। और जिसमें सब बराबर आवे तो संगत, और कोई बराबर ना आवे तो भी संगत। कहा है कि कोई बराबर ना आवे तो उसका एगो हल होता है, सब बराबर आवे तो बहुत हल होता है। तो एगो हल हो या बहुत हल हो, दोनों कंडीशन में संगत है ना, मतलब हल है। और ये खाली असंगत है जिसमें कोई हल नहीं, तो इसका ऑप्शन में कोई हल नहीं है, ये है, तो कोई हल नहीं हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन फटाफट, बहुत टाइम हो रहा है। रैखिक समीकरण योग 2x - y = 5 है और 3x + 2y = 4 है। इसका हल है बोला है, इसका हल है, इसका हल है कौन है। तो देखो इसका हल करने का तरीका बहुत 3 तरीका बताए थे, प्रत्यास्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, है ना। और एक और था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को वज्र गुणनखंड कहते हैं। हाँ, तो 3 विधि है, तो उतना विधि नहीं लगाना है एमसीक्यू में। क्यों, क्योंकि काहे को बनाना, दिखाना नहीं, आंसर से मतलब है यहाँ। तो आंसर से मतलब है ना, तो क्या करेंगे, ऑप्शन से काम करेंगे। ऑप्शन क्या है, देखो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन x = 2 y = -1, y = -1। तो देखो x में 2 रख के y में -1 रख के 5 आएगा तो सही है। फिर यहाँ रख के देखेंगे 4 आया तो सही है। तो देखो x में 2 रखेंगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ध्यान से देखेंगे 2, यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 होगा, -y, y में -1 है तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 5 आ गया, मतलब पहला सही आ गया, पहला सही आ गया। अगर ये भी सही आया तो यही आंसर है। देखो 2 रखना है यहाँ x में, तो 3 दूनी 6 होगा, देखो हुआ 6। यहाँ 2 में 1 रखना, y में 1 रखना है तो 1 रखेंगे, 2 1 2 माइनस है, -1 तो -2 1 2, 4 6 में 2 घटाओ 4, देखो आ गया 4 था, आ गया। तो ये आंसर, हल करते रहना नहीं है, हल करने का तरीका बता चुके हैं, है ना। एमसीक्यू का तैयारी करा रहे हैं, इसलिए यहाँ हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम करना है। और जिसको सीखना है हल करना, देख सकते वीडियो, या जब चैप्टर में आवेंगे तो सिखाएंगे। लेकिन अभी तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कैसे हल करना है। अब इसमें वही बेसिक वाला कंसेप्ट करेंगे तब तो फिर हुआ फिर। रैखिक समीकरण का है, क्यों लिख कह रहे हैं, हाँ, जिसका कोई हल नहीं होता है, बोला जिसका हल होता है, जिसका हल होता है। देखिए अभी बताया तो वही वाला क्वेश्चन, जिसका हल होता है, जिसका हल होता है उसको क्या बोलते हैं बोल रहा है, ठीक है। जिसका हल होता है, तो जिसका हल होता है उसको संगत कहते हैं। तो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में संगत पहला नंबर में है, ठीक है। तो जिसका हल होता है उसको संगत कहते हैं। ये सब क्वेश्चन यहाँ से है ना। 8 नंबर से क्या, तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। 11 नंबर भी तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तो 11 नंबर भी यहीं पे देख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2 को दिया हुआ है, 2x 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। इसका कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। तीसरा चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है बाबू, कितने हल होंगे ये बताना है, ठीक है। कि हाँ कितने हल, कितने हल के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। तो चलो निकालते हैं। a1/2 x वाला के a1/a2 कहते हैं, तो 3/2 होगा। b1/b2 माने 2/3, 2/3। देखो 2 ये माइनस में, ये बराबर नहीं आया। अगर 2 को बराबर नहीं आया तो तीसरा को मत देखो, सीधे लिख दो कोई हल, एक हल है ना। बराबर नहीं है तो एक हल, कितना हल है तो एक हल। कौन ऑप्शन है देख लो, जो भी ऑप्शन होगा। कितने हल होंगे बोला है तो एक हल पहला ऑप्शन है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन,
12 नंबर समीकरण युग्म 3x 2x को 3 लिखते हैं, 3 को 2 लिखते 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है, और 2x माइनस के वाई सी भी रहता तो ठीक है था, के वाई सी अद्वितीय हल है बोला। अद्वितीय माने एक हल होता है, ठीक है बउआ। अद्वितीय हल माने एक हल है ना, घबराना नहीं। अद्वितीय हल है तो के का मान निकालना है। के का मान क्या होगा, देखो ध्यान से, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब 12 ही नंबर, हाँ। अद्वितीय हल मतलब एक हल है। कै गो हल है, एक हल है, तो के का मान क्या होगा। तो एक हल कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 है, तो लगा दो फार्मूला में 2/2 लगा दो, नॉट इक्वल टू b1 है 1, y में कुछ नहीं तो 1, और इसमें माइनस के, चलो माइनस के यहाँ आके ये 2 कट गया तो 1 बच गया, नॉट इक्वल टू 1/k माइनस के इधर आके के नॉट इक्वल टू -1, तो के नॉट इक्वल टू -1 होगा, तो नॉट इक्वल टू -1 होगा। ऑप्शन यहाँ गलत है या क्वेश्चन गलत है। के नॉट इक्वल टू 1 मतलब के -1 के बराबर नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में -1 पहला में है, ये तो हो नहीं सकता है, लेकिन दूसरा में 1 है, फिर -2 है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो दूसरा ऑप्शन लगा दो, है ना। थोड़ा गड़बड़ है, अब यहाँ गड़बड़ छापा हुआ है कि सही है में गलत आया था, क्वेश्चन में नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कितना क्वेश्चन हुआ, 3 2 5 को क्वेश्चन हुआ तीसरा चैप्टर से, लेकिन और भी क्वेश्चन है तीसरा चैप्टर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो इसका आलेख कैसा बनेगा। तो तभी समझा रहे थे, असंगत है तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं तो उसका जो आलेख है वो समांतर बनता है। हल कब होता है, जब ग्राफ कटता है आपस में, कहीं कटता है एक जगह तो एक हल, बहु जगह कट गया तो संपाती में तो अनेक हल, लेकिन समांतर है इस ग्राफ, कहीं नहीं कटेगा तो कोई हल नहीं। तो बोला है कोई हल नहीं है, यानी असंगत है, कोई हल नहीं माने असंगत है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो उसका ग्राफ समांतर लिखिएगा, 3 नंबर है ना। 14 नंबर में आते हैं, चलो 6 गो क्वेश्चन था तीसरा चैप्टर से, 6 गो क्वेश्चन, तो इस बार हो सके 5 गो आवे, है ना। तो जो भी चीज़ बताएं अभी तक क्लियर अगर हुआ होगा तो समझो ये 5 नंबर भी आप जोड़ लीजिए, ठीक है, तीसरा चैप्टर वाला। चौथा चैप्टर में आते हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है चौथा चैप्टर का, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x-3। ये बताना है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है, द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो वो ऑप्शन है ये पहला। दूसरा ऑप्शन है x × x + 1 + 8 इक्वल टू x + 2 x। देखो ध्यान से, जब भी चैप्टर पढ़ाए हैं तो इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट है पूरा इतिहास के साथ, पूरा विस्तार के साथ पढ़ाए हैं, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं ये MCQ है, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करना है, डायरेक्ट देख के जानना है कौन द्विघात नहीं है बोला इसमें, ठीक है, द्विघात नहीं, उसको भी ध्यान रखिएगा, द्विघात नहीं है, कौन नहीं है ना, कौन नहीं है। तो देखो द्विघात माने जिसका घात 2, जिसका हाईएस्ट घात 2। तो ध्यान से देखो यहाँ पे किसको देखें, इसको देखो, अगर ये देखो a - b का होल स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे तो एगो x² आएगा, हमको स्क्वायर से मतलब है इसलिए स्क्वायर को खाली देखो, x² आएगा यहाँ, और यहाँ देखो स्क्वायर है नहीं है स्क्वायर, मतलब x² इसमें आ गया, उधर भी x² आता तब तो x² कैंसिल हो जाता, खत्म हो जाता, लेकिन उधर x² नहीं, इधर आ रहा है, मतलब ये द्विघात है, ये x² रह जाएगा, कटेगा नहीं, मतलब द्विघात है, तो ये तो है नहीं को पूछा है हमको। तो यहाँ देखो x गुणा करेंगे, यहाँ भी आ गया x², बाकी और कहीं x² इधर नहीं, उधर देखो x² x और x गुणा करेंगे तो यहाँ भी दोनों देखो प्लस में है तो प्लस x² आएगा। अब देखो x² इधरो उधरो तो ये तो कट ना जाएगा, खत्म, तो x² खत्म, मतलब ये द्विघात नहीं है, हमको बोला था कौन नहीं है, तो ये वाला आंसर लगा देना है, ठीक है। और इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो 2x² आ रहा है, 2 है x और यहाँ x, तो 2x², इधर भी x² है, लेकिन ये नहीं कटेगा पूरा, कहे कि यहाँ 2 x² है, यहाँ एगो x², 2 में एगो इधर आके घटेगा तो एगो स्क्वायर रहिए जाएगा, एक स्क्वायर रह जाएगा, माने ये भी द्विघात है। अब यहाँ देखो तो यहाँ x³ आ रहा है, इधर भी x³, तो x³ कट गया, और लेकिन इस फार्मूला में एगो स्क्वायर भी आता है एक जगह, तो स्क्वायर आएगा यहाँ, यानी द्विघात है, क्यूब तो कट गया इसलिए द्विघात है ना, क्यूब ना कटता तो त्रिघात हो जाता, तो सब द्विघात, खाली दूसरा नंबर नहीं, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट करना है, उतना दिमाग बनाते नहीं रहना है गुना गुना करके, ठीक है। 15 नंबर में द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तर बोला है, विविक्तर कहते हैं, विविक्तर है ना, डिटर्मिनेंट मतलब है ना, कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिटर्मिनेंट का
डी निकालना मतलब डी, तो डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर देखो यहाँ बी माइनस 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस 4ac, तो 4a है 3, तो 4 गुणा 3 लिख देते हैं, और c है देखो c जिसमें ना हो x तो 2 है, तो 4 × 12 दूनी 24 हो गया, इधर माइनस में इधर 25, तो 24 में 25 माइनस करेंगे तो एक आएगा, पता है, खत्म कहानी। 16 नंबर आते हैं फटाफट। 16 नंबर में है ax² प्लस bx बराबर c नहीं है प्लस c होगा, प्लस c बराबर 0, विविक्तर बराबर 0 बराबर वास्तविक मूल होंगे, बराबर वास्तविक मूल होंगे बोल रहा है, इसका क्या होगा, बराबर वास्तविक मूल। देखिए कब होता है, ध्यान देखिएगा, बराबर वास्तविक मूल कब होता है, चौथा चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 4 का, और यहाँ से चैप्टर 4 शुरू हुआ, चैप्टर 4। तो बराबर कब होता है मूल, मूल जब कब बराबर है, तो जब d बराबर 0 आवे, d 0 आवे, ठीक है, तो d मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को ये है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको लगा दो, ये ऑप्शन रहते इसको लगा दो, ठीक है। तो ये 3 गो क्वेश्चन हुआ द्विघात का, और भी होगा, हाँ और भी है, अभी कहाँ छूटेगा द्विघात, तो ना जल्दी। 17 नंबर भी द्विघात का है, ये तो चौथा चैप्टर का है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। तो बोला है मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूल मतलब इसका क्या होगा, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति मतलब वही एक मूलों की प्रकृति जी समान होगा कि असमान होगा, क्या होगा वही बताना है। तो उसके लिए बस डी निकालना है, डी निकाल के पता चल जाता है। तो क्वेश्चन वो सेम होगा, नहीं डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी 5 का स्क्वायर माइनस 5 25, 4 ए है 2 सी है 3, तो देखो 4 दूनी 8 दिया 24, फिर से 24 ही आया, 25 में 24 घटाओ 1, तो डी आया 1, डी 1 आया, मतलब अलग अलग मूल होगा, अलग अलग प्रकृति, असमान बोल सकते, असमान वास्तविक मूल है ना, वास्तविक, असमान और वास्तविक मूल होता है। 0 आवे तो समान है ना, बराबर वास्तविक मूल, और 0 ना आवे तो असमान वास्तविक मूल, और 0 से छोटा आवे मान माइनस में आवे, 0 से बड़ा आवे तो असमान वास्तविक मूल, और माइनस में आवे तो कोई मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं है ना, वास्तविक मूल नहीं, ठीक है। तो 17 नंबर का ऑप्शन देख लो, वास्तविक एवं असमान लिखा हुआ दूसरा ऑप्शन में, तो ये दूसरा लगा देना है। 18 नंबर क्वेश्चन में आवेंगे 2x² प्लस kz प्लस 3 = 0, तो के का मान नहीं है, मूल समान है, बोला मूल समान है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मेन चीज़ भाई यही है। अब इसको नहीं ध्यान से देखता पगलीले रहता है, का करे के का मान कैसे निकाले, के का मान निकालना है, तो मूल समान है बोल दिया, वहीं पर बन गया क्वेश्चन। मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 हो, तो लगा दो ना d बराबर 0, और d का फॉर्मूला जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दो, b स्क्वायर, b देखो के है यहाँ, b की जगह एक्स स्क्वायर है, तो जेड कहाँ से आ गया रे बाबा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, जेड गलती से लिखा गया होगा। तो चलो के है बी में तो के स्क्वायर कर दो, माइनस 4, ए है 2, सी है 42 हो गया, गुना लगा देना, सी है 3 बराबर 0, देखो 4 दिया 12 दिया, 4 दूनी 8 दिया 24, तो 24 उधर जाके 24 और स्क्वायर उधर जाके रूट, तो रूट अंडर 24 आ गया, रूट अंडर 24 नहीं है आंसर, तो इसका रूट तोड़ो तो इसका एल्शियम 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12, तो 2 को 2 आया, तो 2 को 2 अंदर, ये 6 अकेला था अंदर, तो रूट से बाहर हो गया, डबल है इसलिए सिंगल वाला रूट हो रहता है, 2 रूट 6 आंसर होगा, है ना। और 2 रूट 6 प्लस में माइनस, रूट वाला प्लस में भी लिख सकते हो माइनस में भी, चलिए प्लस माइनस दोनों साइन लगल है, घबराना उससे नहीं है। चलो 19 नंबर भी है, 19 नंबर मतलब एक और क्वेश्चन इसी का है, इसी चैप्टर का, तो यहीं पे बनाएंगे 19 नंबर। एक बोर्ड में एक चैप्टर है ना, ताकि स्क्रीनशॉट लो और आप ध्यान रखो कि एक चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए एक बोर्ड में एक चैप्टर खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं हर बार। 19 में यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx माइनस 10 बराबर 0 का मूल -2 है, मूल इसमें दिया हुआ है -2, मूल -2 हो तो के का मान निकालना है, तो के का मान, अब देखो अब मूल माइनस नहीं, यहाँ पर देखिए ये समीकरण दिया हुआ, मूल दिया हुआ -2, तो के का मान निकालना है, तो मूल दिया हुआ -2, तो मतलब एक मूल दिया हुआ है, के का मान निकालना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा सिंपल हो सकता है ये, क्योंकि मूल दे दिया है,
मूल दे दिया है तो मूल का मतलब क्या होता है कि x का कोई वैल्यू, और x का वैल्यू मतलब क्या, यहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ रख दो तो वह सेटिस्फाई कर जाएगा ये समीकरण, ठीक है। तो x का वैल्यू -2 है तो -2 रख दो, -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर माइनस के x -2 -10 = 0। अब देखो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस 2 का है तो माइनस माइनस प्लस 2 नीचे 2 और के 2 के हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 के, -10 को उधर कर दो +10 हो गया, 2 के को रहने दो, 4 को भी हटा दो तो 10 -4 हो जाएगा, 10 में -4 करेंगे 6 बचेगा और 2 गुना में भाग चला जाएगा तो 2 3 6, यानी कि का वैल्यू आ गया 3, दूसरा नंबर ऑप्शन शायद है, तो देख लीजिए। और एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, ये सब क्वेश्चन है चौथा चैप्टर का, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक और क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन भी है, मूल याद करना है उसमें डायरेक्ट, ठीक है। मूल कहाँ याद कर दे, मिटाना ही पड़ेगा। चलो इधर याद कर दे रहे, मूल याद करना, इधर क्वेश्चन को हटा देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन है आपको चौथा चैप्टर से। 6 नहीं, क्वेश्चन में गलत है तो मूल क्या निकाले। 6² -x -2 = 0 लिख दिया, 6 हो ही नहीं सकता यार, x² होगा। चलो हम x² मान सम के इसका मूल निकालते हैं, ठीक है। अगर x² होगा तो ठीक है आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो देख ले, तरीका तो समझ में आ जाएगा। x² ये मूल निकालते हैं तो फार्मूला सही, चलो निकाल देते हैं। d = होता है b² -4ac, तो b -1 है तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -4ac तो 4, a में है कुछ नहीं 1, c में -2 तो -2, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 + 4 दूनी 8, तो 1 और 8 9 हो गया। अब मूल बराबर फार्मूला होता है -b + -√d/2a, तो हो गया -b मतलब -b में -1 है तो +1 हो जाएगा, + -√d, d आया 9 तो 9 हो गया, बटा 2a में 1 है तो 1, तो हो गया 1 ± 3 का 3 हो जाएगा, 3 3 9 नीचे 2, एक बार प्लस में लिख देंगे /2, एक बार माइनस में लिख के /2, तो प्लस करेंगे तो 4/2, माइनस करेंगे तो -2/2, कटेगा तो 1, यहाँ कटेगा तो 2, तो 2 और 1 आंसर हमको लगता है ऑप्शन में है ये नहीं, 2 और 1 है ये नहीं ऑप्शन, ठीक है। तो अगर x² रहे तो 2 और 1 आएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मिस टाइप है, 6x² लिख दी, 6e² लिखा हुआ है, अब पता नहीं कितना है, ठीक है। तो हो सके 6x² होगा तब बना लीजिएगा इस तरह से और मूल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 2 3 4 5 6 7 वो क्वेश्चन चौथा चैप्टर से है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं ताकि आपको आइडिया रहे, इसको देखते रहिए कि चौथा चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी हिसाब से तैयारी करेंगे, क्लियर है। एक क्वेश्चन यहाँ कम हो सकता है क्योंकि MCQ कम हुआ है, मतलब ये सेम क्वेश्चन था, k का मान 2 को पूछ दिया था, तो हो सकता है अब k का मान 1 ही रहे, है ना, 1 ही रहे, एक कम करेगा यहाँ से भी, कहा कि तीसरे क्वेश्चन अब आएगा। चलो हटाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर से हम आते हैं 5वां चैप्टर में, ठीक है। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन, चैप्टर 5 में आता है। पहला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है, 3 3 3 3 3 3 3 3 है। सार्वंतर बोला है, सार्वंतर मतलब होता है D, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। D शॉर्ट में कहते हैं, D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, तो A2 A1 घटा दो तो 3 है, 3 में 3 घटा दो 0 आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, मतलब क्या समझ में आ रहा है, D निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। दूसरा 22 नंबर क्वेश्चन है, AP का प्रथम 10 और सार्वंतर 10 है। प्रथम पद 10 है, प्रथम पद को A बोलते हैं, तो A 10 है, सार्वंतर को D बोलते हैं, D 10 है। तो बोला है दूसरा पद याद कीजिए, दूसरा पद, तो देखो फॉर्मूला बताए थे, पहला पद A को बोलते हैं, तो पहला पद बराबर A, और दूसरा पद निकालना हो, दूसरा पद, तो देखो दूसरा पद में A + D कर दो, निकल जाता है। तीसरा पद निकालना हो, तीसरा पद तो A + 2D कर दो, A + D। इसी तरह चौथा पद निकालना है, चौथा पद तो A + 3D कर देना है, A + 4D इस तरह से करना है, ठीक है। तो हमको दूसरा पद बोला है, तो दूसरा A + D मतलब जोड़ दो, A 10 D 10 हो गया 20 आंसर, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा 21 वही था, ये 22 था। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है, AP में यदि A दिया हुआ है 7, D दिया हुआ है 3 और N दिया हुआ है 8, तो AN क्या होगा, AN, तो AN का फॉर्मूला जानते हैं, A + N - 1 × D। तो A देखो क्या है, A 7 + N 8 - 1 D है 3, तो 8 में घटाओ 7 और इधर है 7, तो 7 और 3 7 21 और 7 28, 21 और 7 28 आंसर है। 24 नंबर आवेंगे, 3
प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। देखो ध्यान से क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणज बोला है, गुणज, गुणज मैंने पहाड़ा, 3 का पहाड़ा 5 तक, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, ऐसा करते 5 तक जाना है, ठीक है, 3 5 15, तो ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट वाला लिख दो खाली, है ना, 3 5 15 5 तक। तो इसका बोला योग, क्या बोला, योग, है ना, योग मतलब क्या, तो जोड़, योग मतलब जोड़, तो जोड़ का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। लगा दो फार्मूला में, चलो इधर लगाते हैं, ठीक है, n/2, तो n कितना है, n 5 तक बोला है, 5 गुणज मैंने 5 गो है, तो 5 है ना, 5/2, और 2a ब्रैकेट में 2a, a बोलते पहला वाला तो 3 है, तो 2a यानी 3 प्लस n-1 प्लस n है 5 गो है ना, तो 5 - 1 डी मैंने घटा के देख लो, 6 में 3 घटाओ 3, ये हो गया। सॉल्व कर देना इसको, 5/2 एंड 2 3 = 6 प्लस 4 3 = 12 और 6 जोड़ो, 5/2 इंटू 12 6 18, या दोनों में 18, 5 9 45, 45 आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो 5वां चैप्टर से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 क्वेश्चन, ये 4 नहीं कटेगा, एकदम ये सही क्वेश्चन है। अगर कटेगा तो ये दोनों में से कोई कर सकता है, ये तो आ रहेगा, ये भी रहेगा, कट सकता है ये दोनों में से, या मान के चलो चारों रहे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयारी करना है इसी से। इसी क्वेश्चन है चैप्टर 6 से, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं, वृत्त क्या होता है, तो वृत्त देखो गोल गोल होता है सब, वृत्त क्या होता है, गोल गोल मतलब क्या, सब गोल होता है, सब गोल माने समरूप होता है, क्या होता है, समरूप, सबका रूप एक ही होता है, समरूप, ठीक है, तो समरूप आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन में डीई समानांतर त्रिभुज वाला चैप्टर है, तो त्रिभुज से क्वेश्चन है, ईबी का मान क्या होगा, ये डी समांतर बीसी है, तो ईबी का मान क्या होगा, इस तरह का चित्र बना हुआ है, ये डी समांतर है इसका बीसी का, एंड या ए है, या 1 है, या 2 है, या 1.5 है, तो ईबी कहाँ से बताइए, ईबी का मान, ईबी क्वेश्चन गलत, इसी का मान पूछा होगा, ठीक है, इसी, तो इसका मान क्या होगा, 1/2, देखो ये अनुपात बराबर होता है दोनों का, तो 1/2 बराबर होगा 1.5 बाई इसी, ऐसा, ठीक है, तो इसी यहाँ जाएगा, तो इसी इज इक्वल टू इधर 1.5 और 2, तो 1.5 यानी 1.5 2 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुना करना है इसे, तिरछा। उसके बाद यहाँ देखो त्रिभुज ABC, इसका मतलब होता है समरूप, है ना, त्रिभुज QRP, तो समरूपता कसौटी कौन सा होगा वो बताना है, कसौटी कौन सा है, कसौटी साइड है या क्या है, उसको तो त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा ही, या छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, BCA, इधर PQR, ये है 2 3 2.5 4 5 6, दोनों समरूप है, तो कौन सा नियम से, साइड से या एंगल से, तो देखो 2 3 6 ना, 2 दूनी 4, ये इसका 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5, तो भुजा दोनों का संगत भुजा समानुपाती है, यानी भुजा से है ना, भुजा समानुपात दिख रहा है सब, तो भुजा यानी साइड से, कैसे, तो देखो 2 दूनी 4 ये दोनों संगत, 2.5 दूनी 5 ये दोनों संगत, और 3 दूनी 6 ये दोनों संगत, मतलब भुजा से, भुजा। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, तो एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल F है, एंड एंगल C बराबर एंगल E है, ये सब दिया हुआ है, तो लिख देते हैं ऐसा ABC। एक है त्रिभुज DEF, तो DEF ऐसे ही लिखते हैं, इधर से लिखे, हाँ, AD के बराबर है, AD के बराबर, BF के बराबर है, B डबल लाइन कर देते हैं, F के बराबर, चल CE के बराबर है, CE के बराबर 1 2 3 कर दो, चलो ये सब बराबर। तो इसका नाम पूछा कैसा होगा, ठीक है, नाम कैसा, तो A किसके बराबर है, D, तो A और D, अगर A पहले लिखेंगे त्रिभुज, तो इधर वाला में D लिखना होगा, ठीक है, A और B में आएंगे तो B लिखेंगे, B
तो अगला में दूसरा वाला में क्या है, दूसरा डबल एफ है ना, तो DF लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद C लिखेंगे तो लास्ट में यहाँ E बचलती E लिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा देखना होगा, है ना। ये किसके बराबर है, तो ये पहले अगर लिखे तो दोनों त्रिभुज में पहले लिखाएगा, फिर B F के बराबर है तो B लिखाएगा, तो अगला में भी F लिखाएगा, फिर C E के बराबर है तो C और E लिखाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABC और DFE कहाँ गया, ABC और DFE, ये 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। तो 3 हो गया। 29 नंबर, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 अनुपात, देखो समरूप त्रिभुज है, 28 29 यहाँ कर दे रहे हैं। 29 नंबर, 2 समरूप त्रिभुज है, समरूप, अब समरूप त्रिभुज है, इसका भुजा का अनुपात दिया हुआ है 4:9। तो जब भी समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात जब लगाना हो तो स्क्वायर कर देना है, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी 4 को 16:9981, 1681 हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन में 16 एक स्क्वायर खाली कर देना, याद रखना। 30 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगी। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री है और इसका कर्ण है 13, तो शेष भुजा की लंबाई है, समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 है तो शेष भुजा कितना होगा, शेष भुजा की लंबाई है, अजीब हाल है। शेष भुजा में से एक को भुजा तो दिया रहता, तो दो को भुजा कहाँ से निकाल दे। आधा अधूरा क्वेश्चन ये भी लग रहा है। ये 90 डिग्री, ये 13 है, तो बाकी भुजा कम से कम एक ठो और दिया रहता तो निकालते, तो कोई दिया ही हुआ नहीं, तो आधा अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। एक ठो और रहता तो पाइथागोरस लगाते, लेकिन कोई दिया नहीं है। बोला है शेष भुजा की लंबाई क्या, शेष तो 2 को बच रहा है, तो दोनों में से किसका बताएं लंबाई, इसका बताएं कि इसका बताएं। क्लियर बतावे नहीं किया है कि पूछवे नहीं किया है क्लियर, तो बताएं किसको, छोड़ दो। अगर दिया हो रहता तो क्या पाइथागोरस लगा देना, ठीक है। या इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं। हाँ, दोनों अगर बराबर रहता तो निकाल सकते थे, चलो दोनों बराबर करके निकाल देते, शायद बराबर होगा, लिखने में गलती किया होगा। समद्विबाहु त्रिभुज अगर रहता तो कैसे निकालते, देखो बराबर दोनों अगर है तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है दोनों का जोड़, तो कर्ण स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर दोनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर रहने दोगे क्या कि इधर स्क्वायर है, 13 स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं। 13 का स्क्वायर कल कर देते 169 और बटा 2, ऐसा कट भी नहीं करेगा अभी नहीं, मतलब क्वेश्चन में गलत है, ज़बरदस्ती बनाने से नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसको देख लेने, मतलब मिस्टेक है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज से एक त्रिभुज आएगा तो पाइथागोरस से निकाल देना अगर आएगा तो, है ना। तो यहाँ क्लियर नहीं दी, क्वेश्चन नहीं दिया है। 31 नंबर में देखते हैं क्या है। AB है 6√3 सेंटीमीटर, AC है 12 सेंटीमीटर, हाँ BC है 6 सेंटीमीटर, हाँ इसमें सब कुछ है। तो एंगल B कितना होगा, एंगल B बताना है क्या होगा। तो चलो त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसा वाला क्वेश्चन जब भी रहे, तीनों भुजा दिया हो रहे और एक ठो एंगल पूछ दे तो समझ जाना 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में ही भुजा एंगल का संबंध बढ़िया होता है, ठीक है। तो चलो हम अंदाज से 90 डिग्री बना देते हैं और ए लिख देते हैं। ए बड़ा कौन है इसमें सबसे, 6 है, तो इसको AB से ऐसा करेंगे, ठीक है। तो AC 12 और AB 6√3 और BC 6। अब ये सही में समकोण त्रिभुज है कि नहीं, B को 90 डिग्री तक कर दिए, लेकिन सही में है कि नहीं उसके लिए पाइथागोरस में होता है AC स्क्वायर, तो AC है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर होता है ये दोनों के स्क्वायर का जोड़, तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब इसको गुना करते हैं, 6 × 18, 3 × 9 और 1 10 प्लस इधर 36 तो ये गया, फिर स्क्वायर का 36 जोड़ेंगे इसको तो 6 और 8 14, 3 और 1 4, 144, और इधर 12 का स्क्वायर 144, दोनों तरफ बराबर आया, मतलब सही ही बनाए हैं। सही बनाए हैं मतलब का B 90 डिग्री है, तो B एंगल 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। 31 नंबर हो गया। 32 नंबर में आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर। यह छठा के बाद सीधे पहुँच गया 7वां चैप्टर में। क्या है 7वां में, तो दूरी सूत्र है। 7वां ना पहुँच के सीधे ये पहुँच गया विरीत का चाप, यानी विरीत 10वां चैप्टर। तो हो सकता है ये कोरोना वाला शायद है, 22 में सिलेबस काटा था ना, उस समय का है ना, तो इसीलिए 8वां चैप्टर भी नहीं है, 7वां भी नहीं है। तो खैर विरीत का सबसे बड़ा जीवा को क्या बोलते हैं, तो सबसे बड़ा जीवा विरीत का 10वां चैप्टर से, विरीत का सबसे
बड़ा जीवा। विरीत का सबसे बड़ा जीवा को व्यास कहते हैं, ठीक है। व्यास जीवा मतलब क्या होता है, विरीत ऐसा है तो जीवा इसको बोलते हैं छोटा ही छोटा ही छोटा। सबसे बड़ा बिचवा मन होगा, बिचवा वाला को व्यास कहते हैं, केंद्र से जाएगा तो। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु P से किसी विरीत पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र से P की दूरी 250 सेंटीमीटर है। अच्छा, P के किसी विरीत का स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और तो क्या निकालना है, ये लिख भी नहीं किया है क्वेश्चन में, अधूरा है। 33 भी। 34 नंबर देखते हैं, किसी विरीत की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो स्पर्श रेखा क्या होगा विरीत में, विरीत है तो स्पर्श रेखा ये नहीं सब बट से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत, ठीक है। अनंत स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा अनंत याद रखिएगा। चलो हटाते हैं इसको, 35 नंबर में आते हैं फटाफट। 5 गो क्वेश्चन है, घबराइए ना, बहुत लंबा हो गया लेकिन क्या करें, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, उसको भी देखिए, पूरा मैथ खत्म हो गया 35 नंबर में एक वृत्त है, ये केंद्र से ऐसा है, स्पर्श रेखा ये है, तो ये 90 डिग्री होता है। बोला है, देखिए आकृति में OP 5 है, कहाँ O है, ये P है, O है, ये Q होगा, A है, A, तो OP 5 है, ये वाला 5, ये 5 है, और PA 3 है, PA 3 है, तो बोला OA का ना, PA 3, ये वाला 3 है, तो OA कितना होगा, OA ये वाला। तो ये देखो ना, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस में छोटा निकालना है, OA क्या है, छोटा है, तो छोटा निकालने के लिए बड़ा वाला से कर्ण से, तो कर्ण है 5 स्क्वायर से, ये छोटा को माइनस कर देते हैं, -3 स्क्वायर, तो 5 बचे 25 -9, 25 में 9 घटाओ 16 का रूट तोड़ो 4, आंसर 36 नंबर क्वेश्चन। चलो आखिरी पोजीशन में है, थीटा है और त्रिज्या r है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला है, तो फॉर्मूला लिख देना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 12वां चैप्टर है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 12वां चैप्टर में पहुंच गए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360। चलो ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी r 6 सेंटीमीटर, वृत्त का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा जिसका कोण थीटा है 60 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला है, तो फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, यहीं पर बना दो, 22/7 कर देना है, r² मैंने 6 स्क्वायर 36 हो गया, थीटा हो गया 60 बटा 360, ठीक है, 360, 0 0 कटा 6 6 36 या 6 6 36, चलो इधरों से 22/7, यानी 22 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 और 13, 132/7 आंसर, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ऐसा। 38 नंबर क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी r है 21 सेंटीमीटर, वृत्त चाप की लंबाई क्या होगी, जो केंद्र 60 डिग्री का थीटा यानी 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है πr थीटा बटा 180, चाप की लंबाई 22 आंसर, ठीक है, सब कट जाएगा, पाई थीटा बटा 180, ये पाई r थीटा कट गया, सब 22, 39 नंबर, यदि 7 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या 7 है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा। देखो वृत्तखंड मतलब ऐसा होता है, वृत्तखंड ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया होगा, देखो ध्यान से, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है, तो दीर्घ का क्या होगा, दीर्घ का इधर बकिया जो बच गया उसका, तो उसके लिए देखो पूरा वृत्त निकाल के लघु घटा दो, हो गया, पूरा वृत्त निकाल के इसको घटा देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वृत्त लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ये वाला, ये छोटका वाला, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो पाई का मान 22/7, r² मतलब 7 का स्क्वायर, 7 2 बार -14, 7 से 60 कटा 22 7 154 -14 कटेगा, 4 में 4 0, 5 में 1 4, 140 है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए या करिए दे। एक छतरी के 8 ताने हैं, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी के सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच 8 गो ताना है छतरी में, तो 8 गो ताना है, यानी वृत्त का 8 भाग करेंगे, 8 गो ताना है वृत्त का 8 गो ताना, मतलब 360 को 8 से भाग दे दो तो एंगल निकलेगा, तो 8 8 चौके 32, 33 34 35 36, 4 गया 40, 8 5 40, माने थीटा है 5 डिग्री 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री है, वही πr² थीटा बटा 360 करना है, ठीक है। जो मतलब छतरी के सपाट वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण बताना है। अच्छा कोण, तो कोण तो आ गया इतने 45 डिग्री, ठीक है, 45, 360 टोटल होता है, 8 गो है तो 8 से भाग दे दो, तो ये रहा 40 गो क्वेश्चन पूरा मैथ का। तो पूरा मैथ में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जिसमें अभी कौन कौन चैप्टर छूटा, 7वां 8वां 13वां 13 14 ये छूटा है ना, तो 7 8 से आएगा, 11 से तो नहीं आएगा ऑप्शन में, 7 और 8 से भी आएगा है ना, और 13 से तो है, 13 का तो, और 13 का भी नहीं है लगता है,
तो 7, 8, 13 ये 3 को छोड़ दिया, 2022 वाला ये क्वेश्चन था इसलिए, तो उसका भी देख लेंगे। यानी 2023 वाला क्वेश्चन अपलोड कर दिए, वहाँ देख लीजिएगा, हम भी एक बार बढ़िया से देख लेंगे और उसी के हिसाब से कल से तैयारी शुरू, ठीक है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, बहुत देर हो रहा है, चलते हैं, ठीक।